सर, किस तरह का काम मध्य प्रदेश में मान रहे हैं आप? मोहन यादव का काम आम लोगों को कैसा लगता है? आपके क्षेत्रों में कितना विकास होता है? परिवर्तन कुछ देखते हैं नहीं? लगातार जब से मोहन यादव जी आए हैं प्रदेश में निरंतर काम हो रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी का है ना, सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से प्रदेश में जहाँ भी जाएंगे आप डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अपन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा का बहुत अच्छा जो सारी चीज़ों का वो हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी से काम हो रहे हैं उससे तो ये महसूस होता है कि इतना काम कभी पहले नहीं हुआ जितना काम अभी हो रहा है। पहले की अपेक्षा काम अभी बेहतर हो, पर मोहन यादव पर आरोप है कि मोहन यादव काम बेहतर नहीं कर पाते हैं। जीतू पटवारी हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि मोहन यादव की राजनीति कमजोर। कांग्रेस का काम सिर्फ यही है, बोलना है और कुछ नहीं करना है। जिस तरह से वो छिंदवाड़ा को लेके भी लगातार चर्चा करते रहे हैं कि छिंदवाड़ा में बहुत विकास हुआ है। 2003 के पहले का छिंदवाड़ा और अभी का छिंदवाड़ा अगर आप देखेंगे तो अब हम छिंदवाड़ा को मॉडर्न कह सकते हैं, क्योंकि जो विकास कार्य छिंदवाड़ा में हुए हैं, जो सड़कों के काम हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, वो आज दिखते हैं। 2003 के पहले भोपाल से छिंदवाड़ा जाने में 8 घंटे और 10 घंटे लगते, तो जो हम 4 घंटे में, और किसी भी प्रदेश की या देश की उन्नति की बात तब भी हम कर सकते हैं जब अगर किसी राज्य में अगर सड़कों का जाल बिछा हुआ है और वहाँ आवागमन अच्छा है तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का काम बहुत अच्छा हो रहा है। उसी से सिर्फ केवल सड़कों से ही सारी चीज़ों का वो कर सकते हैं। गांव देहात में चीजें बदली की नहीं, क्योंकि कहा जाता था कि हम गाँव को शहरों से जोड़ेंगे। गांव से शहर जुड़ पाए या नहीं जुड़? गाँव से शहर भी जुड़ गए और अभी जब जो नई अभी योजना आई है, आज अगर हम बात करें कि अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं आती तो मैं तो समझता हूँ, और भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती तो 100 साल लग जाते सड़कों को जोड़ने में, क्योंकि उसके पहले का और अटल जी के बाद में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनी है उसको जिस तरह से पूरे भारत में काम हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा राष्ट्र के प्रति रही है और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा लगे रहते हैं। उनकी एक ही सोच है कि इस राष्ट्र का विकास होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मौजूदा सरकार का चल रहा काम आम जनता के लिए कैसा है? अलग अलग क्षेत्रों में क्या वही बेहतर काम चल पा रहा है जो भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर इन जगहों पर चल रहा है, या सिर्फ बड़े क्षेत्र होने के नाते, बड़े जिले या बड़े शहर होने के नाते यहाँ पर काम बेहतर चल रहा है? जो छोटे जिले हैं, जो पीछे की जगह हैं, उन पर काम चल रहा है फिर नहीं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। चलिए चर्चा का विषय शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहले तो महेंद्र सिंह हड़ा, सुजालपुर। सुजालपुर में क्या स्थिति चल रही है काम की? कितना बेहतर डेवलपमेंट चल रहा है सुजालपुर? पिछले कई वर्षों में जब 2003 के पहले हम देखते थे तो हमारा प्रदेश भी गड्ढों का प्रदेश जाना जाता था, और सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत विकसित प्रदेश है, विकसित तहसील है, जहां पर हमको सीएम राइज स्कूल मिले हैं। और माननीय हमारे उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री सम्मानीय भाई साहब इंदर सिंह जी परमार साहब के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के आशीर्वाद से जो सुजालपुर का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, पूरे प्रदेश का हुआ वैसे तो, पर हमारा व्यक्तिगत ये है कि सुजालपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे अग्रणी बढ़ने जा रहा है और पूरा प्रदेश बढ़ रहा है। और सुजालपुर में सीएम राइज के माध्यम से हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लें कि नए भारत का निर्माण हो, 2047 का भारत क्या हो, इसका हम डेवलपमेंट करके योजनाबद्ध हमारी सरकार काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। और सुजालपुर के बारे में आपने पूछा है तो सुजालपुर तो बहुत ही विकसित क्षेत्र है, जो चारों तरफ से अच्छे रोड है, जहाँ पर एक अच्छा कहीं ना कहीं प्रकार के बिजनेस है। व्यापार के बारे में सुजालपुर जाना जाता है, चने की मंडी के बारे में सुजालपुर जाना जाता है, लहसुन प्याज की मंडी के बारे में सुजालपुर काला पीपल का नाम अव्वल पे आता है। और हमारे माननीय उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री जी दिन रात हमारा सुजालपुर कैसे विकसित हो उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि माननीय जो मंत्री जी है वो किसान पुत्र है, एक गांव से निकल के आए हैं, पाँव चल के आए हैं, तो आज उनके मन में एक पीड़ा है, वो भोपाल तक आए हैं और वो कैसे हमारा सुजालपुर डेवलपमेंट हो उसके लिए काम करता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता सुजालपुर के विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। मैं माननीय सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम करे उसको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भय मुक्त हमारी सरकार है, अपमान से सम्मान की ओर है और जंगल राज से सुशासन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम राम राज्य की कल्पना करने जा रहे हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा,
सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले सो धर्म निरश्रुति नीति। हम सब आपस प्रेम से चले, एक नए भारत का निर्माण करें। ये ऋषि मुनियों का देश है और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य पे, इस कल्पना के आधार पर काम कर रही है। मैं इतना ही कहकर आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, थोड़ा जय सा भारत। चर्चा करेंगे, जैसे आपने कहा कि सबके साथ काम चल रहा है और नारा भी भारतीय जनता पार्टी का यही है, सबका साथ सबका विकास। तो फिर विपक्षी दल ये बयान देते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के नेता बन के बैठे हैं, मुस्लिमों का क्या, माइनॉरिटी का? नहीं, ऐसा उनका तो काम ही है। वो अफवाह पार्टी है। उन्होंने गैस टंकी के बारे में कहा, क्योंकि कांग्रेस की तो गैस निकल चुकी है, आपको मालूम है। हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे हम काम कर रहे हैं। आपसे हमने कहा है कि रामचरितमानस में एक और बहुत अच्छी चौपाई है कि सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। क्योंकि सृष्टि के कण कण में राम है और सबके हृदय में कन्हैया को बैठे हमारे मोदी जी उनको प्रणाम करते हैं। हम किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास, हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से एक तरफ पहरा तो एक तरफ निगाह। हमने लाडली बहनों का यदि पैसा दिया तो हमने भेदभाव नहीं किया कि उन बहनों को नहीं दिया जाए, वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है। हम सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र है और इससे आधार पर हम काम कर रहे हैं। हम एक नए भारत का हम निर्माण करेंगे। ये तो कांग्रेस के लोगों का काम है, वो तो अफवाह फैला रहे हैं। 70 साल से उन्होंने इसी प्रकार से राज किया है। वो उन्होंने जातिगत आधार पर इस समाज को बांटा है और जातिगत और गोत्र के आधार पर जो समाज को बांटता है वो कायर है। कांग्रेस के अंदर ये मानसिकता पल चुकी है। आपने इसका परिणाम बंगाल में देख चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक विकास की ओर सरकार बनाने जा रही है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता कब कहाँ पहुँच जाता है ये हम भी नहीं जान पाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस पार्टी में हमको काम करने का अवसर मिला है और ये पार्टी दीन दुखियों की और अंतिम पंक्तियों की पार्टी है। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जीतू पटवारी, अब वो कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 90% आदमी कांग्रेस का साथ देगा, क्योंकि बीजेपी तो भ्रष्ट पार्टी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, करा लेना, कौन मना करते हैं। जीतू पटवारी जी खुद करा ले, हम तो तैयार है। हमारा तो एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करता है और वापस हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हम पूरे प्रदेश में वापस भाजपा की सरकार बनाएंगे, भारत में भी बनाएंगे और हम एक एक प्रदेश में तो बनाएंगे पर हम एक एक विधानसभा में वापस हम जीतेंगे। ये हम वोट चोरी से तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि बंगाल में वोट चोरी का ही तो फॉर्मेट चल रहा है। कौन करता है? तो नेहरू गांधी ने टेबल पे भी वोट चोरी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया था। ये तो उनकी प्रथा चली है। हमने आज तक कोई वोट चोरी नहीं की। हम ईवीएम के माध्यम से हम चुनाव कराते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये पारदर्शिता का काम है। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, अफवाह फैलाते रहेंगे और फैलाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो विपक्ष का काम है। ये तो त्रेता युग से चलता है। रावण भी हिंदू था, राम भी क्षत्रिय हिंदू थे, वो एक पंडित थे और वो अधर्म पे थे। तो ऐसा सिस्टम है। हम कोई हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करते। ये तो इन लोगों की मानसिकता है, अपने वोट बैंक बचाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर ये कहा जाता है चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, सीधा पीएम मोदी पर निशाना होता है। हमने आपसे बोला ना, ये तो ये जबरदस्ती का कर रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो क्योंकि इनको उनकी कुर्सी की चिंता है ना, कुर्सी कैसे चले गई, कैसे खिसक गई। ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस, सोनिया जी की कांग्रेस, ये तो इनकी कांग्रेस बना रखी ना इनने। कोई ये किसी पार्टी आम लोगों की कांग्रेस थोड़ी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो एक एक कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी है। हम फिर कहते हैं, आपसे विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। हम वापस पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ भी हम बनाएंगे और सुजालपुर विधानसभा हो या शाजापुर जिला हो, हम एक एक सीट जीत के आएंगे और वापस मध्य प्रदेश में 156 से ऊपर सीट बनाएंगे। लिख कर रख लेना है, गारंटी हमारी। सुजालपुर के लोगों ने सीधा सीना ठोक दिया है कि भैया इस बार तो 200 पार होके रहेगा जब चुनाव में हमारी पार्टी मैदान में उतरेगी। अब देखते हैं भैया कांग्रेस के दावे सही होते हैं या भाजपा जो काम कर रही है वो सही होते हैं। चर्चा यूं ही लगातार बनी रहेगी।